असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 11 आज हम डिस्कस करते हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि वाई फिश मीट इज सुपीरियर देन अदर मीट, यानी कि मछली का जो गोश्त है वो दूसरे गोश्त की निस्बत सुपीरियर क्यों है, उसे इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तो फिश का मीट जो है वो हाईली डाइजेस्टिबल होता है, यानी बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी नहीं बनाती, हम आउटसाइड से आउटसोर्सिंग से हासिल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो इस फिश के मीट के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तादाद ज़्यादा होती है। इनके अंदर लेस फाइबर्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिपॉजिट नहीं होते बल्कि डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये नॉन डिपॉजिटेड और डाइजेस्टिबल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करता है फिश का जो मीट है। इसके अलावा फिश मीट के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि तिलापिया फिश के अंदर। जो ओमेगा 3 है ये कोलेस्ट्रोल जो जमा हो जाता है ना वेन्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर या आर्टरीज के अंदर, उनको डाइल्यूट करता है, उनको हल कर देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर एक टर्म आती है कैनाबलिज्म। क्या होती है एक्चुअली कैनाबलिज्म? मैं आपको समझा दूं कि अगर एक फिश है वो अपनी ही स्पीशीज, सेम स्पीशीज के दूसरे इंडिविजुअल्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है, खाती है, तो ये हैबिट क्या कहलाती है? कैनाबलिज्म। हैबिट ऑफ प्रेइंग अपॉन देयर ओन किड्स, हैबिट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज टू ईट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के मेंबर को खाना अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने की जो हैबिट है वो कैनिबलिज्म कहलाती है। फिर आता है कि इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग क्या होती है, कि व्हेन फिश कल्चर इज प्रैक्टिस्ड अलोंग विद अदर सिस्टम्स ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल प्रोडक्शन, कि जब फिश फार्मिंग करेंगे हम क्रॉप्स के अंदर, फसलों के फसलात के अंदर या किसी दूसरी एनिमल प्रोडक्टिविटी के साथ, तो वो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहलाती है। यानी एक तरह आप ये समझ लें कि खेत है हमारे पास, धान की फसल है, चावल की काश्त की गई है, उसके अंदर पानी खड़ा हुआ है, उसके अंदर अगर हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, फिश के सीड डाल रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है, साइज में इजाफा हो रहा है, तो ये इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में आता है। फिर है कि इंपॉर्टेंट टर्म रेड मसल्स और वाइट मसल्स में क्या डिफरेंस है। रेड मसल्स को एरोबिक भी कहते हैं, एरोबिक मसल्स, वाइट मसल्स को एनएरोबिक मसल्स कहते हैं। रेड मसल्स के अंदर हाई कैपिलरी डेंसिटी होती है, इनके अंदर कैपिलरीज की तादाद ज़्यादा होती है। वाइट मसल जो है ये ग्लाइकोजन को लैक्टेट के अंदर बदलते हैं। रेड मसल्स के अंदर ऑक्सीजनेशन को अलाउ किया जाता है, वाइट मसल्स के अंदर जो है लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, यानी लैक्टिक एसिड की प्रोडक्टिविटी होती है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि के फैक्टर, कंडीशन फैक्टर या पॉन्ड्रल इंडेक्स किसे कहते हैं। याद रखिएगा, कोई ऐसा न्यूमेरिकल इंडेक्स जो कि ओवरऑल एक स्पीशीज की वेलबींग की, उसकी कंडीशन को, स्पीशीज की कंडीशन को बयान कर रहा हो, जनरल उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, वो क्या कहलाता है? के फैक्टर या पॉन्ड्रल इंडेक्स कहलाता है। कि एक पॉन्ड के अंदर एक फिश की स्पीशीज जो मौजूद है उसकी ओवरऑल सेहत कैसी है, उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ किस तरह हो रही है, तो उसका जो न्यूमेरिकल इंडेक्स है वो क्या कहलाता है? के फैक्टर या पॉन्ड्रल इंडेक्स का नाम देते हैं उसे। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास काका बयान। क्या होता है? याद रखिएगा, आर्टिफिशियल स्पॉनिंग मैट्स होते हैं, यानी स्पॉनिंग आपको पता है कि एग देने की जो एक्टिविटी स्पॉनिंग कहलाती है। एक ऐसा नेट या मैट जो कि फ्रेशली कट, यानी जिसको फ्रेश ग्रास अगर कट करके उसको एक मैट की सूरत दी गई हो, तो उसके ऊपर जो स्पॉनिंग एग्स की कलेक्शन होती है वो क्या कहलाती है? वो वाली जो आर्टिफिशियल स्पॉनिंग मैट्स होती हैं वो कैका बैन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यानी ऐसा आर्टिफिशियल मैट जिसके ऊपर एग्स की कलेक्शन की जाती है आर्टिफिशियली, वो कैका बैन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी टर्म्स आपको समझ आ गई होगी। साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं और फिशरीज डिपार्टमेंट का कोई भी टेस्ट हो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये साथ साथ अगर चाहे आपका कोई फिशरीज रिसर्च का कोई इंटरव्यू है या कोई फिशरीज रिलेटेड फिशरीज डिपार्टमेंट का कोई भी टेस्ट है, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़।